एक रात, 4 घंटे और एक ऐसा दावा जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान वाकई इतना कमजोर है या ये तूफान आने से पहले की खामोशी है? आबनाए हुर्मुज, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, अगर यहां एक चिंगारी भड़की तो असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। मुज़ाकरात रुके हुए हैं, डेडलाइन खत्म होने वाली है और हर गुजरता लम्हा दुनिया को एक खतरनाक अंजाम के करीब ले जा रहा है। तो क्या ये जंग रुकेगी या तारीख एक नए बहरान की तरफ बढ़ रही है? आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान को तबाह करने की डेडलाइन और दुनिया एक बार फिर एक बड़े फैसले के दहाने पर खड़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी वार्निंग दी है जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर तबाहकुन होगी और ये हमले किसी भी लम्हे शुरू हो सकते हैं। ट्रंप का दावा है कि सिर्फ 4 घंटों में ईरान के बिजली घर, पुल और अहम तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। यहां तक कि पूरा मुल्क एक ही रात में मफलूज हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ईरान खामोश रहेगा? ईरान ने अब तक झुकने के कोई आसार नहीं दिखाए, बल्कि इसने आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये जंग वक्ती नहीं बल्कि इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए, पाबंदियां खत्म की जाएं और दबाव की सियासत बंद हो। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अपने मुतालिबात और तजावीज़ एक तीसरे मुल्क के ज़रिए आगे बढ़ाई हैं और इस अमल में पाकिस्तान भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र पसे पर्दा सालिसी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? राबते का फुक़दान। ज़राए के मुताबिक ईरान तक पैगाम पहुँचाने और जवाब हासिल करने में 1 दिन या इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है और यही ताख़ीर मुज़ाकरात को पेचीदा बना रही है। अब ज़रा दूसरी तरफ देखते हैं। ट्रंप का कहना है, हम जीत चुके हैं, ईरान अस्करी तौर पर हार चुका है। लेकिन हकीकत शायद इतनी सादा नहीं। ईरान के पास अब भी एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये वो आबी गुजरगाह है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहां रुकावट आती है तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरी आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है। ट्रंप खुद भी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि एक छोटी सी कार्रवाई जैसे चंद बारूदी सुरंगें आलमी सप्लाई चेन को रोक सकती हैं। इधर अमरीकी फौज अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। हजारों हमले, जदीद टेक्नोलॉजी और हम आहंग ऑपरेशंस। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ताकत ही सब कुछ है? कानूनी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया तो ये बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जुर्म हो सकता है। लेकिन ट्रंप इस खदशे को अहमियत देते नजर नहीं आते। उनका कहना है कि ईरान के अवाम आज़ादी के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार होंगे। ये बयान खुद एक नई बहस को जन्म देता है। क्या वाकई जंग किसी कौम को आज़ादी दे सकती है या ये सिर्फ मज़ीद तबाही लाती है? इधर एक और अहम पहलू भी सामने आता है। अगर अमेरिका वाकई बड़े पैमाने पर तबाही फैलाता है तो कल को इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो भी एक चैलेंज बन जाएगी। ट्रंप खुद कहते हैं कि अगर हमले मुकम्मल तौर पर किए गए तो ईरान को संभलने में दहाइयां लग सकती हैं और अगर शिद्दत मज़ीद बढ़ी तो ये वक्त 1 सदी तक भी जा सकता है। अब सूरत हाल एक नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ डेडलाइन खत्म हो रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात सुस्त रवि का शिकार हैं। अगर मुआहिदा ना हुआ तो या तो ट्रंप को अपनी मोहलत बढ़ानी पड़ेगी या फिर उन्हें अपने अल्फाज को अमल में बदलना होगा। और यही वो लम्हा है जहां फैसला सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का हो सकता है। आखिर में ट्रंप कहते हैं, उनके पास कल तक का वक्त है। लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है, क्या ये डेडलाइन जंग को रोक पाएगी या ये दुनिया को एक नए तूफान में धकेलने वाली है? सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा।